वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपकी दोस्त सीमा क्लास 9th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ। हमने पिछले दो वीडियो में दो पार्ट में क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था, इकोनॉमिक्स का, पालमपुर गांव वाला। अब जो हमारा क्लास 9th का दूसरा चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग, यानी कि हमें किसको संसाधन मानना है? लोगों को, यानी कि इंसानों को। ठीक है, तो देखिए हम किसी को भी मानव पूंजी कब कहते हैं? जब हम उन्हें प्रॉपर शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं। ठीक है, दूसरा जब हम उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, है ना। जैसे कि हम सब जब यूपीएससी क्लियर करेंगे तो यूपीएससी क्लियर करने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है हमारे लिए? शिक्षा जरूरी है, यानी कि सबसे पहले तो हमें शिक्षा लेना होगा। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? लवासना जाएंगे। लवासना में क्या होगा? हमारी प्रशिक्षण होगा, यानी कि ट्रेनिंग होगा। फिर अगर हम लोगों का हेल्थ सही रहेगा तभी तो हम अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर हमें हेल्थ फैसिलिटी मिलती रहेगी, अगर हमारी तबीयत सही रहेगी, तभी हम अपनी जर्नी में कंटिन्यूसली मेहनत कर पाएंगे। और जब मेहनत कर पाएंगे तभी हम सही से ट्रेनिंग ले पाएंगे, सही से हम अपने काम को कर पाएंगे। जो भी आईएएस ऑफिसर बनने के बाद या आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद हमें ड्यूटी मिलेगी। ठीक है, तो शिक्षा, दूसरा प्रशिक्षण और तीसरा चिकित्सा सेवा। जब ये तीनों चीजें किसी व्यक्ति को दी जाती है तो वो व्यक्ति किस में बदल जाता है? मानव पूंजी में बदल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा जो देश की सरकार होती है उसका जिम्मेदारी क्या होता है कि सभी को क्या दे? शिक्षा दे। अब जैसे इंडिया में स्किल इंडिया है जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, तो स्किल इंडिया प्रशिक्षण में आता है। तीसरा क्या है आपका? जो आपका चिकित्सा सेवा। ठीक है, चिकित्सा सेवा मतलब जितने भी आप डिस्पेंसरी देख रहे हो, सारे डिस्पेंसरी क्या है? सभी लोगों के लिए फ्री है। ठीक है, अब ये क्या है? मानव पूंजी को बढ़ा रहे हैं। मानव पूंजी में क्या आ जाएगा? एक तो स्किल आएगा उसके अंदर, और दूसरा उस स्किल से क्या करेंगे? वो जो भी भौतिक पूंजी होता है उसका वो लोग इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मानव पूंजी किसे कहते हैं। तो मानव पूंजी उसे कहते हैं जो कि मेहनत करके वस्तुओं का उत्पादन कर। अगला टॉपिक है वो है हमारा शिक्षा का महत्व, यानी कि एजुकेशन का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है ना। देखिए, एक शिक्षित व्यक्ति में और एक गैर शिक्षित व्यक्ति में क्या फर्क होता है? जो शिक्षित व्यक्ति है उसको कोई भी उल्लू नहीं बना सकता, है ना, जबकि जो शिक्षित नहीं है उसको हर कोई क्या करेगा? ठगने की कोशिश करेगा। अब जैसे मान लीजिए कोई शिक्षित व्यक्ति अगर वो बैंक जाता है तो अपना फॉर्म भर सकता है, वो अपना खाता खुद से खोल सकता है। लेकिन वहीं अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसे दस्तखत भी अगर करना नहीं आता तो उसे हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है ना। पहले जमाने क्या होता था, जैसे हम लोग मूवीज में देखते हैं, सुनते हैं बड़े बुजुर्गों से कि साहूकार लोग क्या करते थे? ज्यादा अमाउंट लिख देते थे और वहां पे अंगूठा छपवा देते थे। तो ये क्या है? अशिक्षित रहने का दुष्परिणाम है ना। तो चलिए हम जानते हैं कि शिक्षित रहने के क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहला देखिए, ज्ञान और कौशल में वृद्धि। देखिए, आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इट मीन्स आप लोगों का जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, और आप लोगों का जो कौशल है वो बाकी सबसे क्या होगा? हाई होगा, बाकी सबसे अच्छा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि आप इन सब चीजों के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको हर चीज का क्या है? नॉलेज है। आप करंट अफेयर से जुड़े तो आपको क्या है? अवेयरनेस है। दूसरा, नए अवसर प्रदान करना। जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसको हमेशा नए नए अवसर जरूर मिलेंगे, और जो व्यक्ति शिक्षित होगा ही नहीं उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कहाँ क्या लिखा है ना। जैसे मान लीजिए आप रास्ते में चल रहे हो, आपको आप रास्ते में देखते हो ना, यहाँ पे लिखा होता है कि हेल्पर की आवश्यकता है, तो वहीं पे वही पढ़ पाएगा ना जो शिक्षित है, वही तो वहाँ पे जॉब के लिए जा पाएगा। जो शिक्षित नहीं वो तो पढ़ भी नहीं सकता, तो उसके लिए वो कितना बड़ा नुकसान है। दूसरा क्या? आय में वृद्धि। अगर आप शिक्षित होते हो तो आपको सैलरी भी क्या मिलेगी? अच्छी मिलेगी। जबकि आपने देखा होगा जो लोग दिमाग वाला काम करते हैं उनकी सैलरी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। और जो लोग मेहनत का काम करते हैं वो चाहे दिन भर कितना भी मेहनत करें, उनकी सैलरी 20, 23, 24, 25 से ज्यादा नहीं होती। ठीक है, जबकि जो लोग दिमाग का काम करते हैं उन लोगों की सैलरी लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से भी ऊपर चली जाती है शिक्षित लोगों की। नई आकांक्षाएं प्रदान करना। जो हमें शिक्षा होती है वो हमें नई नई आकांक्षा देती है, वो हमें नया नया चीज़ों को ट्राई करने के लिए हमें प्रेरित करती है कि हम नई नई चीज़ें पढ़ें, नए नए नॉवेल्स पढ़ें, है ना। जो बेचारे अशिक्षित होते हैं उनके लिए क्या? काला अक्षर भैंस बराबर है। लेकिन जो शिक्षित होते हैं वो नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो किसी भी जगह में बिना झिझके घूमने जा सकते हैं, क्योंकि वो शिक्षित तो पढ़ सकते हैं भैया कि हम कौन से ट्रेन पे कहाँ पहुँच गए, तो उनको सारी चीज़ें क्या होती है? पता होती है। तो एक तरह से जो व्यक्ति शिक्षित होगा उसके अंदर डर भी नहीं रहेगा कि वो कहीं भी चले जाए, वो उस जगह पे सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अगला क्या? राष्ट्रीय आय में वृद्धि। व्यक्ति शिक्षित होगा तो अच्छा काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो अच्छी इनकम होगी, अच्छी इनकम होगी तो देश की राष्ट्रीय आय भी क्या होगी? अपने आप बढ़ेगी। क्योंकि देश की राष्ट्रीय किससे बनती है? देश की जनता से ही तो बनती है। देश की जनता के जितने भी लोग होते हैं उन सबकी आय को जोड़कर ही हमारी राष्ट्रीय आय बनती है। अगला क्या? जीवन स्तर में सुधार। अब जैसे कि मान लीजिए किसी परिवार में कोई भी नहीं पढ़ा, है ना, उस परिवार में से मान लीजिए बेटा बेटी पढ़ के निकलते हैं, है ना, तो फिर आगे चल के क्या होता है? जैसे परिवार में खाता खुलवाना हुआ, परिवार के मेंबर्स को सरकारी हॉस्पिटल में जाना हुआ, तो हर चीज में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होगा वो हर चीज में उन लोगों की क्या करेगा? मदद करेगा, और धीरे धीरे उनका परिवार में भी क्या आएगा? सुधार आएगा, और वो लोग गरीबी रेखा से भी धीरे धीरे ऊपर उठेंगे और एक अच्छे जीवन स्तर की ओर बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है? हमारा प्रशासन की कार्य क्षमता को बढ़ाना। देखिए, अगर सब लोग शिक्षित होंगे, हमारे देश में सब लोग अगर शिक्षित होंगे, सबको अगर हर चीज की नॉलेज होगी, तो वो प्रशासन में सवाल भी पूछेंगे कि जब आपको इतना डेडलाइन मिला
है तो फिर आप क्यों उस डेडलाइन पे काम नहीं कर रहे। वो नेताओं से सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया है ना। जैसे देखिए ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज गति से बढ़ रही है, विश्व में इतना ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है, इन सब चीज़ों के ऊपर सरकार क्या काम कर रही है, इसके ऊपर जनता सवाल पूछेगी। वही पूछेगी जो शिक्षित होगी, जो शिक्षित नहीं होगी वो कहाँ से इतना अवेयरनेस जानेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई एक शिक्षित व्यक्ति होने के महत्व, यानी कि शिक्षा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक भी समझ में आया होगा। इसीलिए कहते हैं जो शिक्षा है वो हमारी क्या है, सबसे बड़ा मित्र है ना। हर कोई हमारा साथ छोड़ देगा, लेकिन जो हमारा शिक्षा है, जो हमारा ज्ञान है, वो हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगा, वो मरते दम तक हमारे साथ रहेगा। इसीलिए आप सब भी अच्छे से पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।